जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डरने की चोट पर। चले आओ मेरे भाई और इस लाइन में लग जाओ। ये लाइन साधारण है, मेरे बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। ये लाइन दरअसल इसमें पैसे मिलते हैं। जनता को क्या पसंद है? नोट पसंद है जी। और ये नोट की लाइन है। यहाँ नोट के लिए लोग लाए, बड़े सवेरे तड़के उठ के आ गए हैं। सबको बहुत चिंता है, हमको भी बहुत चिंता है। और ये साहब 70 और 80 और 60 के दशक की बात नहीं है। ये लाइन नोटों के लिए लगी है। पैसा सबको बदलना है। क्या वजह से आए थे हुजूर? अरे सर, पैसा बदलने के लिए आए थे। अरे मैं तो शिकायत, जहाँ हाथ रखो शिकायत ही शिकायत है। क्या शिकायत है आपको? शिकायत क्या है ये? अरे आप हंसते हैं, क्या हंसी है गुरु? अरे क्या कितने हैं? क्या बात है। रखिए, तहा के रखिए, संभाल के रखिए। जनता परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। सर मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताना चाहता हूँ। बताइए। ये ओरिएंटल बैंक का है। यहाँ लिख रहा है कि 2:15 बजे से कैश बंद हो गया है। सिंडिकेट बैंक में कैश बंद हो गया है। यहाँ मेरा अकाउंट है पीएनबी में, कैश बंद हो गया है। ये रिटर्न में लिखा हुआ मैनेजर के सिग्नेचर से। अब बताओ ये 4000 रुपए के लिए मैं कहाँ जाऊँ? ये बताइए सर। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 8 बजे तक खुला रहेगा, 6 बजे तक गवर्नमेंट बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है। आपके पास भी कोई शिकायत है? खुलने से क्या फायदा जब ऐसे ही ना हो। मेरे पास ओनली 5 रुपए बचे हुए हैं। 5 रुपए बचे? अरे 5 रुपए मुझे दे दीजिए और हम दोनों लोग इसको आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि 5 की कीमत बहुत है। लेकिन बताऊं, ये सिर्फ परेशानी इस दिल्ली में, इस नोएडा में जहां मैं मौजूद हूं, सेक्टर 18 में, वहीं नहीं है। परेशानी दिल्ली में हर जगह है। और मैं आपको बताऊं, सुबह सवेरे मुंबई से और दिल्ली से कहां से लोग परेशानी की बात कर रहे थे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं और देश में जान लेते हैं कहां क्या कुछ होता रहा। फिर जनता, हम और आप सभी लोग। तो चलिए पहले परेशानी देख लेते हैं, लाइन में लगे लोगों की क्या परेशानी होती है। 100 के नोट की कमी है बहुत। अगर पता लगा कि 2000 का ही नोट मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं। नोट बदलने का आज पहला दिन। नए नोट के लिए बैंकों में लगी कतार। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद आज से नए नोट मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके लिए पूरे देश में बैंकों और डाकघरों के आगे कतार लगी हुई है। हर कोई अपने पुराने 500 और 1000 के नोट के बदले नए नोट पाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि रुपए न होने की परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, मगर हम लोगों को 1-2 दिन होगा परेशानी। कुछ दिन परेशानी होगी पर बाद में ठीक है। ग्राहकों की इतनी बड़ी संख्या से बैंक के कर्मचारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जनता की परेशानी को देखते हुए बैंक आज देर शाम तक खुले रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नोट की परेशानी। नए नोट के लिए पूरे देश में लोग परेशान। जम्मू में नए नोट के लिए लोग परेशान। हमें 2 दिन सारे बीच में जो बंद रहा है, आज हम आए हैं बैंक में अपने कैश चेंज करवाने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। मुंबई में सुबह से बैंकों के सामने लगी कतार। हमारे पास पैसे नहीं है छुट्टे। हम लोग मजदूर लेबर किस्म का आदमी है। हमारे को पैसा चाहिए रोज का, दूध के लिए चाहिए, राशन के लिए चाहिए। हमारे बेबी हैं, बच्चे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो चिल्लर तो चाहिए ना। तो हम लोग एक्शन करने के लिए यहाँ पाए हुए हैं। नागपुर में भी नोट के लिए मारामारी। नए नोट के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए बैंकों और डाकघरों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, ताकि कानून व्यवस्था की परेशानी न खड़ी हो। और नई दिल्ली जिले में हमने जो हमारा मैक्सिमम स्टाफ है उसको एरिया में निकाला हुआ है। आज 8 एसीपी एरिया में है, 28 इंस्पेक्टर जिसमें एसएचओ हैं वो एरिया में है। उसके अलावा 300 से ऊपर हमारे लोअर और अपर सबऑर्डिनेट वो भी एरिया में है। हमें 2 कंपनी आउटर फोर्स मिली है, वो भी हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। नोट पर जनता की परेशानी को सरकार भी समझ रही है। यही वजह है कि नोट को लेकर मची अफरा तफरी रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। Nobody will face any questions or any harassment of any kind.
नोट बदलने को लेकर पूरे देश में जनता परेशान है। इस परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने खास इंतजाम किए हैं। शनिवार और रविवार को भी बैंक खोल दिए गए हैं। हालांकि अगले 1-2 दिन में ये परेशानी कम जरूर होगी, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म होने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है। जी हाँ हुजूर, और ये समस्याओं से लोग दिन भर जूझते रहे, लेकिन हमारे साथ जो शख्स बैठे थे उन्होंने कहा था मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। तो अब आप पैसा चेंज कराने आए हैं या जमा करने हैं? पहली बात तो मेरे पास कोई काला धन नहीं, मेरा सफेद धन है, वही नहीं निकल रहा। निकल नहीं रहा क्यों? क्या कारण क्या है? वो कह रहे मेरे पास तो कैश नहीं है, आज तो हम लेंगे, कल से कैश देंगे। थोड़ा सब्र कर लीजिए। सर 5 रुपए मेरे पास है, खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। साहब खर्च करने के लिए एक तो 2 घंटे में नंबर आता है, फिर कहते हैं साहब मैनेजर साहब कहते हैं ये ICICI बैंक के जो मैनेजर, कोई भी मैनेजर, जो भी मैनेजर है पता नहीं, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारे तो अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही। एक शब्द आया, हम तो यहाँ तक अकोमोडेट करेंगे ना, बोर्ड लगा दे, हिंदी में लगा दे, अंग्रेजी में लगा दे, शोबाजी में क्या ये साहब बिल्कुल सीधी सपाट बात होती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एक बात बता दूं आपसे, हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ रवि सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, संदीप सोनवरकर मुंबई से मौजूद हैं, हमारे साथ जनक दवे अहमदाबाद से भी मौजूद हैं। तीनों लोग मौजूद हैं। वहां से भी जनता तो जनता होती, चाहे इधर हो चाहे उधार हो, सबसे बात करेंगे। लेकिन मैं इनकी बात जान लेना चाहता हूँ। मैडम बहुत परेशान है। 1 घंटे से कह रहे हैं लेडीज की लाइन सेपरेट होनी चाहिए। 4 बैंक से वापस आ चुके हैं, कहीं कैश नहीं है, एटलीस्ट लेडीज परेशानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानी है, गुस्सा भी है बहुत ज्यादा। नहीं, थोड़ा सा कुछ एटलीस्ट आपकी दिक्कत उन्होंने सुनी नहीं क्या? नहीं सुने थे, बोलने आए थे कि लेडीज की लाइन सेपरेट करेंगे, उनको बताया, बच्चों को छोड़ के आए थे, बट दे डिडंट रिएक्ट टू एनीथिंग। मैं कोशिश करूंगा आपसे उनसे बात करने की। एक बार देखिए, लोग खड़ा है ना, लेडीज भी खड़ा है ना, नहीं सुन रहा है। वैसे पानी तो पिला रहे हैं सारे बैंकों से, पानी तो आ रहा है। क्या होगा? अच्छा, मैं संदीप सोनवलकर के पास चला जाता हूँ। संदीप भाई, आप तो झावरी बाजार में खड़े हैं, वहाँ पर लोगों का क्या हाल है, क्या रुख है? परेशानी इतनी बड़ी है जितनी बड़ी परेशानी यहाँ नोएडा में दिखाई पड़ रही है। प्रतीक, सबसे ज़्यादा परेशानी इस बाजार को है। देश का ये वो बाजार है जहाँ न केवल कपड़े का बिजनेस होता है बल्कि सोने का बिजनेस होता है। तो सोने के बाजार पर सबकी नज़र है, सबकी ये कोशिश है कि पैसा दिया जाए, सोना खरीद लिया जाए। और कपड़े के बाजार में तमाम परेशानियां, लोग ग्राहक नहीं आ रहे। इस बाजार में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कुछ व्यापारियों से मैंने बात की, वो तैयार है क्योंकि सबको परेशानी है, सब बताना चाहते हैं कि परेशानी हो रही है। हमारे साथ सोने के बड़े व्यापारी हैं। जवेरी साहब, आप क्यों परेशानी हो रही है? जवेरी बाजार पे आपका दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, क्या परेशानी? कुछ बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? नहीं, इस वहाँ पे सोना लेने आते हैं ग्राहक, सब जुना नोट लेके आते हैं, पर माल नहीं बिक रहा है, क्योंकि जब तक नया नोट नहीं होगा तब तक आगे हम ले नहीं सकते। और उस तारीख के 8 तारीख के बाद जो भी नोट है वो कोई भी काम में हम डीलिंग नहीं कर सकते। तो जब नया नोट जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। हमने सुना है कि रात में बहुत सारा दूसरा नोट आ रहा है, लोग बिस्किट ले रहे हैं, कोई 50,000 का रेट कह रहा है, असलियत क्या है? नहीं, वो सब खाली गलत बात है। ऐसा कोई इस भाव में कोई लेगा नहीं और कोई ग्राहक कुछ भाव में लेगा भी नहीं। वाह, सब अभी जब नए नोट आएंगे, जब आदमी चेक से लेंगे। अच्छा, कपड़े के व्यापारी हमारे साथ है। गोविंद, कपड़े का आप बिजनेस करते हैं, कपड़े में क्या हाल है? क्योंकि लोग सोना पहनते हैं लेकिन पहले कपड़ा पहनते हैं। कपड़े बाजार बहुत अहम भूमिका निभाती है इस इंडियन इकोनॉमी पे, और ये होने से रिटेल बाजार पे बहुत फर्क पड़ा है। काफी व्यापारी कुछ खरीदने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और कई सारे दुकान बोलते हैं पुराने नोट नए लेंगे नहीं। इसकी वजह से कई व्यापारी और कई घर में शादी ब्याह भी है, उस हिसाब से कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। और इस रिटेल सेक्टर में जब तक बिक्री नहीं होगी तो उससे ऊपर सरकार ने सही कदम उठाया, गलत कदम उठाया, क्या लगता है? कदम सही उठाया है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई भी रूल्स आने के पहले आते हैं तभी कुछ दिनों तक परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन सरकार यदि बता देती कि नोट नकली आने वाला है तो आपको तो सबको तो परेशानी होती है ना, पहले से बदल लेते। हाँ बिल्कुल, अगर पहले से अलर्ट किए होते तो कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, और नए नोट आने की वजह से सबको जो प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम होती नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बाजार सबसे ज्यादा परेशान है प्रतीक। और इस बाजार की चिंता है कि न पहनने को कपड़ा बिक रहा है, न पहनने को सोना बिक रहा है। जाहिर तौर पर प्रतीक, ये वो व्यापारी हैं जो लाखों करोड़ों बिजनेस करते हैं। जाहिर तौर पर इनकी मुश्किल ये है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पे इसी बात को पूछने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स कंसल्टेंट मौजूद हैं, चरणजोत जी। आपको मैं जनता के बीच में ले आया, अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि जनता के बीच की जनता जनार्दन है, बड़े लोग बोलते हैं जनता जनार्दन है। तो इन लोगों की समस्या सीधी ये है कि जैसे अभी मैं मुंबई में बात कर रहा था, तो मुंबई वाले ये कह रहे थे साहब बाजार में खरीदें कैसे,
क्योंकि पैसा ही नहीं है। यहाँ पे वो लेडी कह रही मेरी एक लाइन अलग से होनी चाहिए, जो समस्या कुछ, एक के पास 5 रुपए है, वो 5 रुपए वाले ये कह रहे हैं कि साहब 5 रुपए बचे, बैंक वाले कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको शायद अच्छी तरह से टैकल किया जाना चाहिए था। सिर्फ ये कह देना कि 4,000 रुपए मिलेंगे, इससे समस्या हल नहीं होती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे जनाब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता, ताकि लोगों के पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग घुस सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर राष्ट्र हित में कोई कार्य किया गया है, आपको एक बहुत उम्दा शेर सुनाता हूँ। क्या बात है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो मोदी साहब ने पूरा कारवां तैयार कर दिया है। तकलीफ तो है थोड़ी बहुत, लेकिन राष्ट्र हित में है। इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती कि रुपया बंद होने जा रहा है 12 बजे 8 नवंबर से, तो हर आदमी रुपए को लेकर सोना खरीदने चल पड़ता। हाँ, तो ये इस बात के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगी, और ये तकलीफ जायज है। बैंक वालों से तकलीफ ये है, हाँ, हमें न्यूज में मिला था कि बैंक वाले आपको कॉपरेट करेंगे, हाँ, टाइम एक्स्ट्रा देंगे, 1 हाँ, घंटे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन हाँ, ये अपने टाइम पे कटअप मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये 6 बजे बैंक बंद कर रहे हैं। बैंक में पैसा नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। मैं 10 बजे से निकला हूँ, अभी तक 3 बैंकों में जा चुका हूँ, हाँ, ICICI की, और जहाँ भी जाओ वहाँ पे लाइन पे भी नहीं लगने दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन कह लीजिए जो काला बाजारी थी, भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने के लिए तो सब बेहतर चीज है ना सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा धीरे से बोलने, क्या बात। बहुत अच्छा। अरे जो आराम से बोलिए कि काला धन है क्या आपके पास? नहीं, बहुत अच्छा। काला धन नहीं है ना। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अब ब्रेक के बाद बोले, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। नहीं रुकेंगे, नहीं, बर्दाश्त नहीं है। वी वेलकम द मोदी गवर्नमेंट डिसीजन, बट द थिंग इज दैट उन्होंने प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किया कि हमें जो ट्रांजैक्शन करनी है, अभी चेंज करनी है मनी को, वो उन्होंने प्रॉपर वे में किया नहीं, ताकि इतने लोग खड़े हैं, कहीं पे कैश खत्म हो चुका है, कहीं पे अभी लंबी लाइन लगी है। तो आई थिंक उसको भी मैनेज करके चलना था। जी, ये थोड़ा सा मैनेज होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तसर सी बात ये है कि थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन वे में होता तो थोड़ा बेहतर होता। परेशानी बड़ी है, लाइन थोड़ा लंबी है जी, ज्यादा प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस देश में कभी नहीं, लेकिन ये भी तो है कालाबाजारी का खत्म होगी ना बाबू, जोर से बोलो। तो वक्त छोड़ते ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं, जब वापस लौटेंगे तो जनता होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी होंगे और हमारे साथ जनक दवे भी अहमदाबाद से मौजूद होंगे। जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। और देखिए, बैंक के लोग लगातार लगे हुए हैं, काम करने में मुस्तैद। अब यहाँ पर एक महिलाओं की लाइन बन गई है और यहाँ पर अब लेडीज को अलग से लाने का मौका मिला। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? हुआ है कि जो लेडीज पीछे खड़ी थी उनको आगे जाके अंदर जाने के लिए इजाजत दी गई है। हाँ, और जो सीनियर पर्सन है उनको भी अंदर जाने की इजाजत दी गई ना। तो कुछ बेहतर तब्दीलियां के साथ लोग मौजूद हैं। नाराज है क्या आप भी? नहीं, मैं कोई नाराज पक्का नाराज नहीं है ना? नहीं, मैं खुद हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, 10 साल एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा जिसने कुछ नहीं किया। हाँ, और बहरा मोदी किसी की तारीफ करते तो किसी को ऐसा क्यों बोलते हैं आप? हैं? हाँ, तारीफ करिए, लेकिन किसी तरह नहीं। लेकिन देखिए, रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां जनक दवे मौजूद हैं। अहमदाबाद चलेंगे, वहां पे कुछ लोगों की समस्या है, वो सुनेंगे, फिर मैं आपसे उसका समाधान पूछूंगा। तो सर इजाजत है ना? हाँ, तो चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे हमारे साथ जनक दवे मौजूद है। जी जनक, बताएं। प्रतीक, जो दिल्ली और मुंबई में जो लोगों की समस्या है, बिल्कुल अमूमन वही ऐसी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी अहमदाबाद के सोला रोड इलाके में हूँ और लंबी कतारें, अभी भी सुबह भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। 6 बजे तक बैंक्स खुल रही है, 6 बजे तक ही समय दिया गया है। बावजूद यहाँ पर यही आराम देखने को लोग यहाँ पर हैं जिनकी तकलीफों से हम रूबरू होंगे। क्या तकलीफ है सर आपके यहाँ पर? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि किसी भी ब्रांच में आप एक्शन कर सकते हो पुराने नोटे, लेकिन जो विजया बैंक है सत्ताधार ब्रांच, वहाँ उसने मना बोल दिया कि भाई यहाँ एक्शन नहीं होगा, आपका सेविंग अकाउंट पैसा बैंक नहीं दे रही है, नहीं हाँ एक्शन नहीं कर रही है, सेविंग अकाउंट आपका यहाँ कंपलसरी होना जरूरी है। मेरी वहाँ FD है, उसके बावजूद भी मना कर रहे हैं और 3:30 बजे बैंक बंद कर दिया उन्होंने।
क्यों रीजन क्या दिया? कैश नहीं है? नहीं, यहाँ एक्सचेंज होगा ही नहीं, आपका अकाउंट जरूरी है, रीजनल ऑफिस में आप जाकर। सर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको लंबी समय से मैं देख रहा हूँ, लंबे समय से आप कतार में खड़े हैं, क्या करें? क्या कई बैंक में तो ऐसे है 12 बजे तक तो पैसा ही आया नहीं, हम लाइन में खड़े रहे, कड़ी धूप में खड़े रहे, और इसीलिए हमारे लिए वो बराबर नहीं है। पेंशनर है आप खुद? आप पेंशनर है, लाइन में खड़ा रहा था, दोपहर तक खड़ा रहा, 2 घंटे तक खड़ा रहा। सर आपको क्या तकलीफ? हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट है, हम पैसे भरने के लिए आ रहे हैं, तो हमको पैसा भरना है तो आपके जेरोक्स लेके आओ कि अपना आईडी प्रूफ। हमारा बैंक में ऑलरेडी आईडी प्रूफ है, सब कुछ है। अब हमको 6 घंटा लाइन में उपयोग और दूसरा 6 घंटा खड़ा रहने का है। ऐसे बैंक में हमारे अकाउंट रखने का मतलब क्या है? मैडम आप लगता है आपको भी एक कतार में खड़ा रखा है, महिलाओं के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, आपको लगता है? हाँ, महिला और सगर्भा के लिए अलग लाइन रखनी चाहिए। तो अभी एक ही लाइन में आप कब से खड़े हैं आप? जी जनाब, मैं तो अभी आई हूँ। आप कब से खड़े हैं? मैं 12 बजे से खड़ा हूँ, अभी तक नंबर भी आया है। बिल्कुल प्रतीक, तो जैसे आपने देखा जो दिल्ली और मुंबई में हाल है, बिल्कुल यही हाल लोगों की शिकायतों का। फैसला लोग सही ठहरा है सरकार का, लेकिन उनकी दिक्कतें लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बैंकों के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनकी शिकायतें हैं। बिल्कुल देखिए, मैं इसे बैंक में ICICI बैंक के यहाँ पे खड़ा हूँ, ऑफिशियल्स लगातार यहाँ मौजूद हैं। हम सुबह 8 बजे से हम सर्विस कर रहे हैं जी, सुबह 8 बजे से बता रहे हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं और लगातार लोगों को समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बैंक के ऑफिशियल्स जो हैं लगातार इस बाबत लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए खड़े हैं, लेकिन लोगों की एक परीक्षा होती है, शायद खड़े खड़े थक जाते हैं। बहुत आप तो बहुत नाराज लगते हैं। नाराज नहीं हो रहा, मैंने सारे शब्द वापस ले लिया। बैंक का स्टाफ कहता है कि आप यहाँ से अकोमोडेट यहाँ से करेंगे, पुलिस वाले नहीं धक्का मारते हैं, पिटाई करते हैं, थाने में कर देते हैं। मैं जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जनता है परेशान हो जाती है, लेकिन एक चीज है, ये बैंक से कह रहे हैं, जैसे कि अभी हम जनक दवे भी हमसे अहमदाबाद से कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि किसी भी बैंक में जाते हैं चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि सेविंग अकाउंट आपका इस बैंक में नहीं है, तो आई वोंट चेंज। 100% उनको चेंज करना पड़ेगा। अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। जिस बैंक के अंदर रिजर्व बैंक के द्वारा एक फॉर्मेट है वो भर के आप देंगे, साथ में अपनी आईडी देंगे और 4000 रुपया हर बैंक आपको करके देगा। 8 बजे तक खुलेगी बैंक, जब तक बैंक खोल रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, आज तक बैंकर्स लोगों के घर तक आते थे, आज लोग बैंक में पहुंचे हैं, जितने बेहतर तरीके से उनको वो सर्विस देंगे उनके लिए और क्लाइंट बनेंगे। सो लार्जली कोई भी बैंक कानूनी तौर पे मना नहीं कर सकता। जहां पर भी आप पैसे 4000 बदलवाने जाएंगे, अपना आईडी देंगे वैलिड, तो उनको देने ही पड़ेंगे पैसे। जी, तो आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलबत्ता आपका मनी जो है आपको जो चेंज होके मिलेगा। क्या बात है भाई? सर विजया बैंक में गया था, उन्होंने कहा तुम्हारा अकाउंट है तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। सही बोल रहे हो? बिल्कुल में भी कहा। तो तमाम शिकायतें के साथ लोग मौजूद हैं। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद आऊँ मैं तुम्हारे पास, पक्का? बिल्कुल, जी सर। तो ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। जब वापस आऊंगा तो चलूंगा रवि के पास, क्योंकि वो भी मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। और कैमरा कहाँ जा भाई? यही पे क्यों नाराज हो रहे भाई इतना ज्यादा? रोटी नहीं खा पा रहा हूँ। क्यों? रोटी तो खाने के लिए तो मुंह है, मुंह के अंदर ये थोड़ी डाल लेंगे सर। हाँ, ये भी चेंज चाहिए। देखिए जरा एक बार दिखाओ जरा। अच्छा, लगते सुंदर है ना? सुंदर लगते हैं। थोड़े दिनों बाद ये भी कागज लगेगा। अभी तो नोट चाहिए, नए वाले नोट। और इसीलिए सारे लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। देखिए मजाक नहीं करता मैं आऊंगा, वहीं मिलूंगा, वहीं आऊंगा, उत्तर प्रदेश भी आऊंगा, लेकिन पहले तो जनता यहाँ। अच्छा, तो झूले में लेके आए हैं क्या? नहीं, झूले में नहीं लेके आए, मोदी जी ने झूले में लाने लायक छोड़ा नहीं है। अच्छा, तो शुक्ला आप भी बहुत अच्छा करते हैं। काम बहुत अच्छा किया है, तो काम बहुत अच्छा किया ना? तबीयत खुश हो गई ना आपकी? हाँ जी, खुश है बिल्कुल। काला ये जो भ्रष्टाचार है, काला बाजारी है, ये कुछ कम होगी ना? नहीं, पहले से कुछ कम होगी। पक्का आपको लग रहा है? बिल्कुल कम होगी ना? होगी भाई। मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? अरे भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ होना चाहिए। इधर देखिए मेरी तरफ। अरे आंखों में आंखों डालिए भाई, क्या बात है। वहाँ हमारे भाई मौजूद हैं प्रीत विहार में, रवि सिंह, वो भी कुछ बताएंगे हमको। तो सीधे चलेंगे रवि के पास जो प्रीत विहार दिल्ली में मौजूद हैं। और समस्या है कभी नहीं कम होती। हिंदुस्तान में हर फुटपाथ पर, हर सड़क पर मौजूद रहती है। और आज तो लाइन लगी है और रवि जी वहीं पर मौजूद हैं। जी रवि। देखिए प्रतीक, मैं सुबह से लक्ष्मी नगर या सीपी या फिर प्रीत विहार के ये कुछ लोग यहाँ पर निकल के आए हैं। चेहरे पे काफी खुशी है, क्योंकि पहली बार 2000 रुपए का नोट इनके हाथ में आया है। और हालांकि बहुत देर से इंतजार करते। कितने देर से इंतजार किया आपने? 1.5 घंटा लगा जी। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद ये 2 नोट आपके हाथ लगे।
हमें जरूरत ज्यादा की है, लेकिन मिले अभी यही 2 नोट। अच्छा लग रहा है नोट हाथ में लेके? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मिलेगा तो और ज्यादा खुशी होगी। तो अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है जी। ब्लैक मनी वालों पे लगाम लगेगी। देखिए शिकन नहीं है चेहरे, परेशानियां भी हैं काफी। सब आज सुबह से परेशान है, कैश नहीं था, पैसे नहीं थे, अब कुछ हाथ में आया। इसको तो संभाल के रखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल खर्च करेंगे जी, यहाँ से ठेके पे जाएंगे, एक बोतल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद इनको पैसे मिले यहाँ पर 2000 रुपए के नोट, लेकिन फिर भी शिकन नहीं है। काफी लंबी लाइन यहाँ पर खड़ी है, लगी है। यहाँ पर करीब 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। जी 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 जी। और एक कोई बैंक वाले आए हैं बाहर। जी जी, क्या कर रहे हैं? क्या अच्छा, कैश डिपॉजिट वाले, कैश डिपॉजिट वाले और कोई कैश डिपॉजिट वाले नहीं। जी, कैश डिपॉजिट, सिर्फ कैश डिपॉजिट के लिए पूछ रहे हैं। एक्सचेंज नहीं होगा? एक्सचेंज नहीं होगा सर, कैश डिपॉजिट हो सिर्फ। और जरा सी सूचना, कहीं जरा सी रोशनी दिखती है और तमाम लोग दौड़ पड़ते हैं। हाँ, 3 बैंक में गए, 3 बैंक में यही हाल है। IDBI में क्या, हम बोले कैश खत्म हो गया, यहाँ 2 घंटा हो गया, यहाँ क्या कैश खत्म हो गया। पैसे लेके खड़े हो। कितने पैसे लाए हो? 4,000 8,000 लेके आया हूँ। तो 4,000 तो चेंज होगा। होंगे तभी मिले तो सही, 2,000 की मिले तो जी। क्या हुआ, कहाँ मिल गए पैसे? वो डिपॉजिट हो गया? अच्छा गोइंग, अच्छा जाइए। दुनिया चल रही सर, हाँ? लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। हाँ? जनता की सेवा के लिए अब 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली और दूजो सिफारिश खान है और तीजो खुशामद की कैसी निराली शान है। कत्ल के केस में रिश्वत अली की जीत है। दावे हाकिम जज ICICI बैंक मैनेजर सगुनी की जीत है। क्या बात है, ये बाप रे बाप, यहाँ पे क्रांति पूरी, और इसी लाइन में हिंदुस्तान की पूरी क्रांति उतर आई है। लोग फोन में बता रहे हैं कि जी अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है, 8 बजे तक बैंक खुला है, लेकिन बैंक कह रहा है कि डिपॉजिट तो हो सकता है, कैश नहीं मिलेगा। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम भी हाजिर होते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। जी जी जी। नहीं, मैं रोक देता हूँ, मुलतवी कर देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ। कुछ भी नहीं है जेब में, कुछ तो होना चाहिए। खाने को पैसे नहीं है, दाने नहीं है, दे नहीं रहे हमें। ऐसा तो मत बोलिए, पक्का? हाँ। नहीं, कितने बजे आए थे आप? हम अभी आए हैं सर। नहीं, समस्या क्या, बैंक क्या कह रही है? कैश खत्म हो गया RBI से। RBI से पैसे आएंगे जब कैश मिलेगा। जी हाँ जी जी जी। मैं एक कोशिश करूंगा, मैं आपकी बात को जो बैंक मैनेजर तक जरूर पहुंचा देता हूं। मैं बात आपकी बैंक मैनेजर तक पहुंचाते हैं। आइए, पीछे खड़े हैं। जी सर। अरे सर, ऐसे मत करिए। ना सर, आप ऐसे मत। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ऐसा ना करिए। लोग परेशान हैं और लाइन के लिए आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं। जी, आप सॉरी कहेंगे? ऑफिशियल बैंक, मुझे मालूम है, तमाम लोग परेशान हैं, तमाम लोग इसी तरह खड़े हैं, लेकिन हम जनक दवे के पास जाना चाहेंगे, अहमदाबाद, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, और एक उनके साथ बुजुर्ग महिला मौजूद है। सीधे वहाँ पर चलेंगे। जनक जी, अनाउंसमेंट जरूर है। जनक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जनक, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो मैं एक बार कोशिश करूंगा फिर से जनक के पास तक जाने की, लेकिन बैंक ने बोला है यहाँ पर जी कि यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज नहीं होगा। अब क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा तो हम लोग 2 घंटा से डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट हो सकता है। एक्सचेंज नहीं होता कैसे काम चलेगा? नहीं, डिपॉजिट कह रहे हो जाएगा। सुबह से खाना नहीं खाया। अरे ये लोग समझ नहीं रहे हमारी बात को। जी, सुबह से खाना नहीं खाया, 4-4, 5-5 घंटे से खड़े हुए हैं।
तुम्हारे 2 बार 3 बार हम लोग वापस हुए हैं, 2-3 बार लंबी प्रवासी हम लोग घूम के गए, फिर अभी आए नंबर आया तो कैसे नहीं है। और पैसे सारे जो हैं आपके पास 500 रुपए। मैं 3 बार मैं घूम के गया सर, यहाँ से काफी लंबा लाइन था, मैं इसलिए चला गया सर। नहीं तो अब बैंक क्या कह रहा, फाइनली बैंक क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे जी। और अभी ब्रांच दूसरी ब्रांच होम ब्रांच कह रहे हैं आप सेक्टर 18 जाओ, मैं सेक्टर 12 होके आ चुका हूँ, सेक्टर 1 होके आ चुका हूँ, और मुझे बोला गया सेक्टर 18 आओ। बट यहाँ पे भी अभी ये कह रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर में काउंटर बंद हो गया। मैं कोशिश करूंगा जी। मैं बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं जी। मैं एक बार कोशिश करूंगा, क्योंकि बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक छोटा सा लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। तो एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए। कतार में खड़े होने का भी अपना एक समीकरण है। जो पीछे होते हैं उनके चेहरे बड़े मायूस से दिखते हैं, लगता है पता नहीं मिलेंगे या नहीं। बात कह दो तो हंस देते हैं, ये जनता है क्या खूबसूरत होती है। मिलेगा इसका भी एक अलग मजा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेट्स सी। और यही एक गणित लग रहा है भाई, मिलेगा कि नहीं। हाँ जी, अब नहीं मिला, मुश्किल है, अंदर से जब तक नंबर आएगा नहीं मिलेगा। और सर मेरे साथ चरणजोत जी, जनमान्य टैक्स कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है आज इसी थोड़ी बात फुटपाथ पर बातचीत करने के लिए। सर, बैंक ने कह दिया कि साहब मैं डिपॉजिट्स तो ले लेंगे, लेकिन वो जो पैसे देने हैं 4000 एक्सचेंज वो नहीं मिला, वो मुश्किल लग रहा है। आज दरअसल पहला दिन होने की वजह से इतने सारे लोग आ गए जी, और बैंक अपने कैश कितना चाहिए उसको प्लान नहीं कर पाए, या रिजर्व बैंक के पास पहला दिन होने की वजह से इतना कैश सब जगह नहीं आ पाया जी। मेरे हिसाब से आज के बाद बैंक बजट करने के उनको कितने रुपए की जरूरत है उतना मंगा के रखेंगे। ये मानिए आज पहला दिन होने की वजह से बहुत तकलीफ है। ऐसा भी हुआ है कि दूसरी ब्रांच और तीसरी ब्रांच तक गए हैं, फिर वहां से इधर आ गए हैं। नहीं, जहां पर भी कैश नहीं मिलेगा उनको एक आदमी को रुपए की दरकार है। कल के बाद पैसे चल नहीं रहे 500-1000 के नोट, तो लोग चाह रहे हैं कि 2-4 हजार बचाकर अपना कम से कम डेली यूज में तो उसको इस्तेमाल करें। तो एक ब्रांच में नहीं मिला तो दूसरी ब्रांच में आए, दूसरी में मिला, तीसरी में आए, तो ये परेशानी है। अच्छा, कायदे से कुछ लोगों ने कहा कि अब तो साहब मुझे 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए। 4000 से लोग यहाँ तक आ गए कि अब तो साहब मुझे 500 मिल जाए। हाँ जी, अगर हम 500 मिल जाए हमारा खर्चे पानी सब चल जाएंगे रात के, और क्या कल सवेरे फिर आके जी। ये मुमकिन नहीं है। जो बैंक का जो रिजर्व बैंक का डेजिग्नेटेड फॉर्म उसमें 4000 के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा कि 4000 तक ले सकते हैं। अगर बैंक चाहे तो उनको 500-1000 रुपए भी दे सकते हैं ताकि उनका फायदा हो जाए। लेकिन ये कॉल बैंक को लेनी है रिजर्व बैंक से बात करने के बाद कि 500-1000 रुपए दे सकते हैं क्या। तो हमारे साथ इस वक्त संदीप सोनवलकर मुंबई से मौजूद है। संदीप, वहां पर जैसा कि यहाँ पे है कि बैंक के पास जो मनी था उसका उन्होंने सही तरह से आकलन नहीं हो पाया, तो लिहाजा समस्या आई है। वहां पर क्या स्थिति है और इस तरह से लोगों की परेशानी जो है, उन्हें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आपको लगता है कि समस्या में भी हल हो जाएगी। कल से समस्या हल हो जाएगी, कल इनको पता चलेगा कितना इनको कैश की। मैं सीधे संदीप सोनवलकर के पास चलना चाहूंगा। जी संदीप। प्रतीक एक खुशनसीब है जो 2000 का नोट दिखा रहे हैं, बड़े खुश है सुबह से। ये देखिए 2000 का नोट ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बड़ा तमगा और मेडल मिल गया। कितनी मेहनत से मिला है पैसा? सर 2 से 2.5 घंटे से मिला है मेरे को। और ये 4000 मिले तो 2000 का क्या किया? खर्च कर दिया ना सर, 3 दिन से कुछ खर्च भी नहीं किया था ना, तो खर्च कर दिया। आप क्या करेंगे इस 2000 का बाकी का? अभी घर पे देंगे, कुछ काम होएगा घर का तो खर्च। खुश हैं 2000 बाकी की नहीं? खुश है। तो देखिए प्रतीक, 2000 का नोट ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्ड मेडल जीत लिया है दौड़ से ओलंपिक में। और यही यहाँ तमाम जितने व्यापारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 2000 का नोट बहुत महत्वपूर्ण है। संदीप, मुद्रा यही होती है, जान डाल देती है। 2000 तो बहुत बड़ी चीज है। जनक दवे अहमदाबाद में मौजूद है, गुजरात में। वहां पे क्या मुस्कान पहुंची, आई या नहीं आई, या दूर की कौड़ी बनी रही, जानते हैं जनक? बिल्कुल प्रतीक, मैं कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो कतारों में खड़े हैं कब से। 6 बजे तक का वक्त दिया है बैंकों में। आपको मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, क्या लगता है अब नंबर आएगा आपका पैसा मिल पाएगा? तो ऐसा लगता है कि नंबर नहीं आएगा। तो फिर भी अभी उम्मीद बंधी हुई है आपको? उम्मीद बंधी हुई है, घर पे दूध लाना है, साग लाना है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे मैनेज हो रहा है अभी? मैंने तो बार कोई इधर खड़ा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
आप क्या कहेंगे? आप भी लंबे समय से कतार में खड़े हैं। अभी नंबर नहीं आएगा अभी हमारा, तो 6 बजे फिर भी आप खड़े हैं यहाँ पर कतार में, नंबर लग रहा है नंबर आएगा। हालांकि सरकार की तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ प्रतीक की लोग अभी भी 10 मिनट के बाद यहाँ पर बैंक बंद होने वाला है, फिर भी अभी भी एक आस बंदी है कि शायद उनका नंबर आ जाए और रोजमर्रा की जो उनकी जरूरत की चीजों हैं वो खरीद पाए। बिल्कुल जनक, हम रुक करेंगे आपको अपने साथ रखते हुए रवि के पास, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, कुछ लोगों का है कि अकाउंट भी नहीं है और वो चाहते हैं कि अकाउंट खुले जिससे कि वो जनधन, हालांकि सरकार की एक योजना है जनधन योजना, उसके तहत सारे अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। नहीं, वो अकाउंट्स खुलेंगे जनधन में भी और सामान्य अकाउंट्स भी खुलेंगे। बैंक्स का बहुत फोकस रहता है अकाउंट्स खोलने पर। आज वो मौका है कि बैंक से अकाउंट खोलेंगे। आप जब भी जाएंगे बैंकर कोई मना नहीं करेगा आपको। आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, जैसे जो लोग घर में काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, तो वो जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं और बहुत जल्दी खोल के दे रहे, कोई चिंता ना करें, सब अकाउंट्स खुलेंगे। ताकि बस एक पहचान पत्र के साथ। हाँ, पहचान पत्र, उनका एक आधार कार्ड चाहिए, लेकिन उसमें एक इशू होता है कि चेकबुक नहीं मिलती, लेकिन चेकबुक का करना, विड्रॉल स्लिप से पैसे निकाल कर अपना काम चला सकते हैं। रवि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रीत विहार में, दिल्ली में ही मौजूद हैं, हम उनकी तरफ रुक करेंगे। जी रवि। देखिए प्रतीक, इस समय काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर प्रीत विहार की SBI जो ब्रांच है वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन एक साथ में गार्ड ने सबको बोला कि आप अंदर चले जाएं। कुछ लोग जो है यहाँ पर बाहर निकले हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई थी और अब जो है बाहर आपको पैसा मिल गया? नहीं, मैंने डिपॉजिट किया है। अच्छा, डिपॉजिट किया, आपको एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं? नहीं, आपको भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, बहुत लाइन लगना पड़ा, क्या करें? बहुत देर तक। और बैंक के अंदर आप देख सकते हैं कि सबको अंदर कर दिया गया है, क्योंकि जो लंबी कतार थी एक साथ में, और हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद उनका नंबर आया है। फिलहाल लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर। ज़्यादातर लोगों को 2000 रुपये का नोट या फिर 100 रुपये के नोट मिल रहे हैं। शिकायत इस बात को लेकर है कि आखिर में 2000 रुपये का नोट जब लेके जाएंगे मार्केट में तो उसको चेंज करवाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका भी बहुत, मुंबई से हाल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनक। अहमदाबाद से आप हमारे साथ जुड़े, लोगों को वहाँ पे आपने बताया कि क्या तकलीफ, शुरुआती तकलीफें जो हैं सब जगह वो आ रही हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त नोएडा में सेक्टर 18 में मौजूद हूँ। जी हाँ, हमारे साथ जहाँ तक लाइन की बात है, जब मैं आया था, प्रोग्राम शुरू किया था तो लंबी लाइन थी, लेकिन पीछे वाले लोग इस आशा में थे कि आगे तक पहुंचेंगे तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन मुस्कुराहट ये बता रही है कि चलो कैमरे में दिख गए, घर वालों को भरोसा हो गया, पैसे के ही लाइन में खड़े हैं, है ना जी? हाँ, अच्छा, तो 1.5 घंटे बाद घर चले गए थे, काम पे चले गए होंगे। मॉर्निंग आफ्टरनून में 12 बजे से इस ब्रांच उस ब्रांच में रहा, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। वो यही कह रहे हैं सेक्टर 18 जाओ, बड़ी ब्रांच जी। घर वाले सोच रहे हैं, आपको देख लिया उन्होंने कि लाइन में ही खड़े हैं जी। मॉर्निंग से ऐसे इवनिंग है। मॉर्निंग से क्यों? इवनिंग में थोड़ा सा कम आ गया ना, प्रेशर कम हो गया, तो उम्मीद है कि आखिरी 5-6 लोगों का आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, कंफर्म आएगा, आ जाएगा, उम्मीद बढ़ गई है। बस उम्मीद पे लगे हुए लाइन। तो उम्मीद तो सबको है, उम्मीद तो इस पर भी है कि भ्रष्टाचार कब होगा। ये तो बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचार कम होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, बड़ी ईमानदारी के बताइए, जिनके पास काला धन था वो सारा का सारा काला धन कागज हो गया गुरु, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। क्यों? काला धन रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सभी लोग बराबर हो गए, सभी लोग बराबर हो गए। क्या बात है, तो फुटपाथ पर भी लोग बराबर हो गए, सब लोग बराबर हो गए। सारा काला धन बेकार। गेहूं के साथ सर घुन भी पीसे जाते हैं। गेहूं के साथ बाबू घुन भी, ये आई असल बात। हाँ, बड़े लोगों के साथ छोटे लोग भी जो मारे जा रहे थे, अब सबको बराबर हो गया है। लेबर लोगों की परेशानी हो गई। हाँ, लेकिन कुछ परेशानी हुई, मुझे मालूम है। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन हम कहाँ जाने वाले, हम भी तो आप ही के साथ हैं। आज आए हैं, आप पूछेंगे कल आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बजे कल आएंगे, लेकिन मैं आएंगे, जरूर आएंगे और आपके बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। लेकिन आज अभी बस इतना ही हाल बता दिया। और सबसे आखिरी वाले शख्स, आप कहेंगे आखिरी वाले शख्स को दिखाया नहीं, मैं आखिरी वाले शख्स को भी दिखा देता हूँ जी। क्या बात है भाई, और ये आखिरी एकदम लाइन में खड़े हैं। उम्मीद है ना? उम्मीद तो है, उम्मीद है। कुछ चेंजेस लाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। बड़े समझदार लोग हैं आपकी तरह। वक्त आज बस इतना, फिर मिलेंगे कल और उठाएंगे आवाज, बात करेंगे, सिलसिले को जोड़ेंगे। वापस चलते हैं स्टूडियो।